आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय की है। रूहानी फकूर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र। नींद में सोते हो, ऐसे अनुभव करते हो ना। ओम शांति दीदी। हाँ, शांति। हाँ, पार्ट 2 हमको पढ़ना है। पार्ट 1 हो गया है। अच्छा, अच्छा। फिर ये कौन सी मुरली है वही आज की? 15/12/2004 का ही मुरली, उसमें पार्ट 2 हमको पढ़ना है। आधा पढ़े थे। फ्राइडे हम आधा पढ़े थे, सैटरडे। हम्म, आज उसका कंटिन्यूशन करना है, ये ही मुरली क्या? ये मुरली। हाँ जी। लेकिन शुरुआत किधर से है? हाँ, एक मिनट। पेज नंबर 41, उधर स्नेही सहयोगी जो आए हैं ना, वो उठो, उधर से हमको पढ़ना है। अच्छा, अभी मैं ढूंढ रही हूँ। स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है। सेवक का टर्न दिल्ली जोन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। उसको होने के बाद 41, पेज नंबर 41 से स्टार्ट करना। सेवा का टर्न हुआ ना दिल्ली का। हाँ जी। तो हाँ, स्नेही सहयोगी से है ना? हाँ, हाँ हाँ। स्नेही सहयोगी जो आए हैं ना, वह उठो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। बैठे बैठे तो थक गए होंगे, अभी थोड़ा खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। आप लोगों को पता है कि आप किसके मैसेंजर बने हुए हो? गॉडली मैसेंजर बने हुए हो। गॉड का परिचय देते हो ना, तो गॉडली मैसेंजर हो। इतनी भी सेवा करते हो, उसका फल आपका निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। खुशखबरी यह है कि आप जो गॉडली मैसेंजर बन औरों को संदेश देते हो, उनको अपनी नई दुनिया की गेट पास तो मिल गई है। केवल गेट पास मिली है, अभी सीट की पास लेनी है। अच्छा, जो भी मिलता है उनको रास्ता तो दिखाते हो ना, तो पुण्य का काम तो कर रहे हो ना, तो पुण्य का खाता कभी खत्म नहीं होता। तो पुण्य आत्माएं तो बन गए हो, लेकिन अभी सिर्फ पुण्य आत्मा नहीं बनना। थोड़े में खुश होने वाले हो क्या? थोड़े में खुश होने वाले हो या सब कुछ लेना है? सब कुछ लेना है तो पुण्य आत्मा बने हो। पुण्य का काम किया है ना, कर रहे हो, अभी भी करते रहेंगे। लेकिन जो बाप चाहता है कि मेरे बच्चे राजा बच्चे बन जाए, स्वराज्य अधिकारी बन जाए, तो बनेंगे ना। बनना है ना, बनना है। कान तो हिलाओ। बहुत अच्छा किया। आप मेहमान नहीं हो, गेस्ट नहीं हो, होस्ट हो। अपने घर में आए हो,
इतना बड़ा घर आपका अच्छा लगा ना? अपना घर अच्छा लगा तो अभी आते रहना। यहाँ रिवाज है जो आते हैं ना और उसको जाना तो पड़ता है। तो जब आते हैं ना तो उसको दादी गो सुन कम सुन की टोली खिलाती है। आपको भी मिलेगी। तो गो सुन कम सुन अपने घर में आते रहना क्योंकि आना ही है। बहुत अच्छा। अभी सभी बच्चे भी अपना देख आपको देख करके खुश हो रहे हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष सबूत लाए हैं ना। तो सभी खुश हो रहे हैं। जिन्होंने भी आपको लाया है वो खुश हो रहे हैं और 10,000 ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा आपको मुबारक हो। सब ठीक है, आराम से है। भले पधारे, फर्स्ट ग्रुप में आए हो। फर्स्ट ग्रुप का भी तो महत्व होता है ना। अच्छा, बैठ जाओ, थक गए होंगे। बिजनेस विंग वाले उठो। बिजनेस विंग वालों ने कौन सा माइक तैयार किया है? किया है किया, किया है ना। क्योंकि बिजनेस वालों को बिजनेस करने कराने की आदत तो है ना। तो बाप ने बिजनेस कराना भी बिजनेस ग्रुप को सहज है। अच्छा है। बाप दादा ने देखा है कि जब से वर्णों की सेवा के वर्गों की सेवा के लिए वर्ग बने हैं तो हर एक को सेवा का विस्तार करने का उमंग उत्साह अच्छा है। अभी और भी बाप दादा ने तो कहा ना, हर बात में बाप दादा को और तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ में तो सेवा में भी भाग दौड़ तो कर रहे हैं, समाचार मिलता रहता है। लेकिन अभी समय की रफ्तार समान थोड़ा और रफ्तार को तेज करो क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। तो उल्लाना नहीं रह जाए। बाप दादा को यही है कि कोई भी आत्मा का उल्लाना नहीं रह जाए कि हमें तो मालूम नहीं है। बाकी बाप दादा को सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। अच्छा कर रहे हैं। अपने अपने एरिया में कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते ही होंगे ना। चारों ओर धूम मचाओ। प्रभु संदेश की धूम मचा दो। अच्छा, सोशल विंग वालों ने जो भी सोशल वर्क है उन सबके जो भी स्थान बने हुए हैं उन्हीं को संदेश दे दिया है। जो भी जिस भी स्टेटस से आते हो उस स्टेटस वालों की जिम्मेवारी है कि उस स्टेट उस स्टेटस में अपने वर्ग का कोई संदेश से रह नहीं जाए। करते हो करते तो हो। बाप दादा को मालूम है चारों ओर प्रोग्राम बने हुए हैं होते हैं। लेकिन हर स्टेट के जो हर वर्ग वाले उनको कम से कम अपनी स्टेट में ऐसी सेवा करनी चाहिए जो कोई रह नहीं जाए। तो हर स्थान पर कर तो रहे हो कर तो रहे कर तो रहे हो होता रहता है। बाप दादा ने कहा, रिपोर्ट पहुंची है, कर रहे हैं और थोड़ा तेज करो क्योंकि बाप दादा समय की रफ्तार को देख इशारा दे रहा है। बाकी अच्छी सेवा कर रहे हो, मुबारक हो। और भी अच्छे से अच्छी करते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट भी इतनी आत्माओं को मंजिल तक पहुंचाया है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की तो जिम्मेवारी है मंजिल पर पहुंचाना। बाप दादा खुश है। सेवा का उमंग अच्छा है। सबको अच्छा चांस मिल जाता है। सेवा की मीटिंग भी हो जाती है। फिर मिलन भी हो जाता है। डबल कमाई हो जाती है। सभी वर्ग वाले होशियार हैं। डबल चांस वाले हैं। अभी मनसा सेवा को भी और तीव्र करो क्योंकि वाणी की सेवा से
सारे विश्व तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन मनसा सेवा फास्ट सेवा है और पावरफुल भी है और मेहनत भी कम है। सिर्फ पावरफुल स्टेज बनानी है। तो सदैव मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा इन्हीं कर सकते हैं। एक समय में कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में जो आते हैं, उन्हों के संबंध में आना भी कर्मणा है। संबंध द्वारा भी बहुत सेवा होती है। तो सभी वर्ग वालों को जैसे और प्लान बनाते हैं, सेवा के साधन बनाते हैं, ऐसे अपने अपने वर्ग में मनसा सेवा की भी कोई विधि बनाओ, जो विशेष मनसा सेवा भी आत्माओं की हो। अच्छा मुबारक है, अच्छी सेवा है। बाप दादा ने कह दिया है, सभी वर्णों की सभी वर्गों की रिजल्ट अच्छी है। यूथ ग्रुप है, यूथ ग्रुप को मुबारक हो। देखो थोड़े समय में ऑर्डर मिलने से पहुंच गए हो, इसकी विशेष मुबारक है। अच्छा यहाँ तो आए, लेकिन मनसा सेवा की जो विशेष आत्माएं आनी थी, उन्हीं की यहाँ बैठे मनसा सेवा की। कारण अकारण आ नहीं सके, लेकिन मनसा सेवा से उन आत्माओं को कुछ पहुंचाया कि सिर्फ मीटिंग की। वह आत्माएं भी याद तो करती होगी ना। आना था, पहुंचना था। अच्छा है, यूथ ग्रुप और बढ़ता जाए तो भारत की समस्या खत्म हो जाए। यूथ का कर्तव्य है अपने अपने स्थान पे यूथ को ब्राह्मण यूथ बना दे। भ्रष्टाचार से बनाए, भ्रष्टाचार से बचाए, भ्रष्टाचारी बने। अभी देखो गवर्नमेंट तक भी आवाज पहुंचा है, लेकिन स्पष्ट रिजल्ट उनकी बुद्धि में क्लियर हो जाए तो उन्हों को और नजदीक लाना पड़ेगा। हर शहर के स्थान पे जो भ्रष्टाचार झगड़ा करने वाले यूथ ग्रुप है, उनकी सेवा का कुछ न कुछ तरीका बनाना चाहिए। कोई ऐसा यूथ का परिवर्तन करके दिखाओ। हर एक शहर में यूथ ग्रुप तो होता ही है ना, तो हर एक शहर वाले कोई 2-3 यूथ ग्रुप को परिवर्तन करके दिखाओ, जो सबके ध्यान पर आ जाए। जैसे जेल में सेवा की थी तो कई परिवर्तन हुए, जो जहाँ तहाँ अनुभव सुनाते थे। ऐसे ही कोई यूथ ग्रुप की जो एसोसिएशन है, उसका परिवर्तन करके दिखाओ और वह यूथ दूसरे यूथ को अनुभव सुनावे। कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल निकालो जो अति झगड़ालू हो, उसको ठीक करके दिखाओ। नामी ग्रामी हो, है ना हिम्मत, ऐसा कोई परिवर्तन करके दिखाओ। जैसे बाप दादा कहते हैं ना, माइक बनाओ, माइक बनाओ, वैसे आप झगड़ालू को शांति में बना के एग्जाम्पल दिखाओ। ऐसा सब बना के यहाँ लाना। देखो कितने यूथ आए हैं, बहुत है, अच्छे अच्छे हैं, हर सब तरफ के हैं ना, फॉरेनर्स भी है। अच्छा अभी कोई आवाज फैलाओ, थोड़ा थोड़ा सेवा तो कर रहे हो, खाली तो नहीं बैठे हो, लेकिन कोई ऐसे जैसे बॉम्ब डालते हैं ना तो आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मिक बॉम्ब लगाओ, है ना, एटम बॉम्ब नहीं, आत्म बॉम्ब। अच्छा मुबारक हो, बहुत टाइम पर पहुंचने की मुबारक हो। अच्छा डबल विदेशी, हाथ हिलाओ। सभी ने देखा डबल विदेशियों को बाप दादा सदा डबल मुबारक देते हैं। मैं क्योंकि मेजोरिटी डबल विदेशियों की विशेषता की वह डबल कार्य कर रहे हैं, लौकिक भी कर रहे हैं और सेंटर भी चला रहे हैं। चाहे सेंटर चला रहे हैं, चाहे सेंटर पर सहयोगी है, लेकिन मेजोरिटी डबल काम कर रहे हैं। वैसे भारत में भी है, लेकिन यहाँ मेजोरिटी ऐसी है। और बाप दादा कभी कभी जानबूझ के फिल्म देखते हैं। बाप दादा के पास नेचुरल टीवी है, यह टीवी नहीं देखते है, कैसे भागते हैं, नाश्ता किया, यह किया, वह किया, भागा, अच्छा लगता है। ऐसे ही पुरुषार्थ में भी डबल मार्क्स लेना है, लेने वाले हैं और परिवर्तन किया भी है।
और करने का उमंग भी अच्छा है। बाप दादा को डबल विदेशियों की नेचर एक बहुत अच्छी लगती है कि साफ दिल है, जो भी होगा छिपाएंगे नहीं, स्पष्ट, गिरेंगे तो भी स्पष्ट, चढ़ेंगे तो भी स्पष्ट। तो साफ दिल बाप दादा को प्रिय लगती है। अच्छा है, डबल मुबारक हो। आप लोगों को भी देखकर सभी खुश होते हैं। अगर कोई भी टर्म में डबल विदेशी नहीं होते हैं ना, तो संगठन में कमी लगती है। इसलिए बहुत अच्छा है, हर ग्रुप में आते रहे, शोभा है ना। हर एक बच्चा इस दरबार का श्रृंगार है। दौड़ते रहना, चलना नहीं, दौड़ना नहीं, हाई जंप नहीं देना, उड़ने वाले देखो, डबल विदेशी स्कूल में भी उड़ने के बिना पहुंच नहीं सकते हैं, उड़ के ही आना पड़ता है। तो इस संपन्न बनने की मंजिल पर पहुंचने में भी उड़ती कला में रहना अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, ऐसे नहीं कि जो किसी भी वर्ग में नहीं उठे उन्हों को भी मुबारक नहीं है, उन्हों को पदम गुना मुबारक है। और जो दूर बैठ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई सुनने वाले, कोई देखने वाले, कोई और सुनने वाले हैं, दोनों दोनों को, चारों ओर के बच्चों को, और बहुत 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 मुबारक और याद, क्योंकि हर दिन में, हर टर्म में सभी पत्र बहुत भेजते हैं। तो बाप दादा को वह पत्र पहुँचते हैं, ऐसे ही नहीं जाते, पहुँचते हैं। कोई प्यार के पत्र भेजते, कोई अपने पुरुषार्थ के पत्र भेजते, कोई सेवा के पत्र भेजते, कोई प्रॉमिस के पत्र भेजते, प्रॉमिस भी बहुत अच्छी अच्छी करते। तो बाप दादा के पास सब प्रकार के और सब तरफ के पत्र पहुँच जाते हैं। आपके मुहाफिक बाप दादा पत्र बैठ पढ़ते हैं तो नहीं है, लेकिन पहुँच जाते हैं दिल में। पत्रों का पोस्ट ऑफिस बाप दादा की दिल में है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, जिसने की वह हाथ उठाओ, कर ली। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है, टीचर्स को याद है। लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना यह है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना, टीचर्स 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बार मधुबन में पहुंचे वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए है वो हर रोज अपने नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की। तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। जयपुर में जयपुर में 19 तारीख को मेगा प्रोग्राम है। उसका समाचार बाप दादा ने सुना। बाप दादा ने समाचार सुना कि राजस्थान की राजधानी में मेगा प्रोग्राम हो रहा है। पूना का भी बहुत अच्छा हुआ, बेंगलोर का भी बहुत अच्छा हुआ, सभी जगह का तो बता दिया, बहुत अच्छा हुआ। तो अभी जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। अच्छा, जयपुर का मेला और ही राजस्थान में आवाज ज्यादा फैलेगा, क्योंकि यहाँ हेड क्वार्टर है, जो तो
हेड क्वार्टर का आवाज भी हेड होना चाहिए ना। तो अच्छा है, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, सभी मिल करके करेंगे। सफलता तो गले का हार है ही, तो हिम्मत है और विशेष मधुबन की मदद है। बाप दादा की तो मदद है ही, तो इसलिए सदा सफलता है। इस निश्चय से बढ़ते चलो, ठीक है ना। पुणे वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, और है ना, मैंगलोर वालों को तो छोटे छोटियों ने कमाल कर दिखाई। तो छोटों ने सुभान अल्लाह का प्रैक्टिकल सबूत दिखाया, इसलिए सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर मुरली का चिंतन स्टार्ट करेंगे। और नहीं पढ़ना है ना आगे के मुरली? दीदी जी पूरी हो गई है ये मुरली। अच्छा, ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सुनाई दे रहे हैं? हाँ हाँ जी। बाप दादा को डबल विदेशों की नेचुरल नेचर बहुत अच्छी लगती है कि साफ डबल विदेशियों वाला साफ दिल है। जो भी होगा छिपाएंगे नहीं, स्पष्ट। गिरेंगे तो भी स्पष्ट, चढ़ेंगे तो भी स्पष्ट। तो साफ दिल बाप दादा को प्रिय लगती है। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। जी बाबा। बहन जी ओम शांति। बहन जी आज बाबा ने कहा है कि मनसा सेवा को भी तीरों बढ़ाओ। मनसा सेवा फास्ट सेवा है और मेहनत भी कम लगती है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाप दादा ने आज नए बच्चे जो आए हैं उनके बारे में कहा है कि नए नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, तो वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। तो ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना। तो इसलिए हर एक जो नए है वह हर रोज अपनी नवीनता को चेक करना है। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो यह सब चेक करना है। बाबा बोला स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल निकालो जो अति जोड़ालू हो, उसको ठीक करके दिखाओ, नामी ग्रामी हो। है ना हिम्मत? क्या आप कोई परिवर्तन करके दिखाओ? दिखा सकते हो? जैसे बाबा दादा कहते हैं ना, माइक बनाओ, वैसे आप जोड़ालू को शांति में बना के एग्जाम्पल दिखाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूरे बिजनेस विंग को कहा है कि हर बात में बाप दादा को और तीव्रता चाहिए, पुरुषार्थ में भी तो सेवा में भी। अभी समय की रफ्तार, सम्मान थोड़ा और रफ्तार को तेज करो।
क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सोशल वीक के लिए कहा है कि वो जहाँ जहाँ जिस वर्ग में काम कर रहे हैं वहाँ मैसेज दे सकते हैं। ओम शांति। आज दादा ने कहा है उड़ते रहना है, चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, हाई जंप नहीं देना है, उड़ना, उड़ने वाले बनो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हर रोज अपने में नवीनता को चेक करना है कि आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सी विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में धारण की है। ये सब चेक करना है, अमर रहना है, अमर पद पाना ही है। ओम शांति। जी, आज बाबा ने कहा कि दोनों ग्रुप से बात करते हैं, डबल विदेशियों से भी, बिजनेसमैन से भी। बाबा ने और ट्रांसपोर्ट में भी कहा कि बाबा ने कहा कि बाबा अब पुरुषार्थ में तीव्रता चाहते हैं कि अभी समय भी कम है, हमारा पुरुषार्थ डबल होना चाहिए, डबल मार्क्स लेने हैं। बाबा जो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो हम सभी ये डिस्कस कर सकते हैं कैसे हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाएं, क्या करें। अब जो समय प्रमाण, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे तीव्रता हो। जैसे बाबा ने मनसा सेवा के लिए कहा है ट्रांसपोर्ट में कि हमें अपनी स्टेज पावरफुल बनानी है, एक साथ सेवा करनी है, तो सभी डिस्कस कर सकते हैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं। अभी अव्यक्त मास भी शुरू हो रहा है, क्या पुरुषार्थ में ऐसा तीव्रता लाए हैं, सभी डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। अव्यक्त मास आ जाते तो खास करके बाबा की जो श्रीमत अनुसार हम पूरा अपने श्रीमत को पालन करना है। जैसे कि अमृत वेला का कल का मुरली में भी बोला, अमृत वेले उठते हैं लेकिन उनकी धारणा जैसे करना, अमृत वेला कैसे होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए। बाबा वहां बोले हैं उठने का तो आधा मार्क मिलता है, पूरा नहीं मिलता, तो हमें पूरा मार्क लेने के लिए अमर बनने क्या करना चाहिए। तो वो ही है पूरे A to Z कंप्लीट परफेक्ट होके हमें बाबा की श्रीमत का 100% पालन करना। अव्यक्त मास में बाबा ने बोला अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो अव्यक्त स्थिति का भी अनुभव हो। हमारे अव्यक्त स्थिति में रहना ही हमारे बहुत बड़े सेवा हो जाते हैं, तो हमें उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं को संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है तो हो ही नहीं, हो भी हो जो संतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है, तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कल प्यारे बाप दादा की वाणी भी थी, उसमें बाबा ने बताया कि हमें अमृत वेला अपनी मनसा बुद्धि का टाइम टेबल सेट करना है पूरी दिनचर्या का, क्योंकि अगर जरा भी बुद्धि खाली रहेगी तो व्यर्थ चलेगा।
तो व्यर्थ ना चले, जिससे लीकेज हो जाएगा हमारी शक्तियों का भी। तो फिर हमें पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना है कि हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल में 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, और उसके अलावा स्वमान में भी रहेंगे। सुबह से ही स्वमान ले लेने हैं, हर कर्म करते हुए स्वमान लें। और वो छोटी छोटी अवज्ञाएं जो हम करते हैं, जैसे अमृत वेला पावरफुल बनाना है, तो इसमें बाबा ने भी कल कहा था कि नेमिनाथ नहीं बनना है, तुम्हें शक्ति स्वरूप बन के रहना है। तो हम अमृत वेले को भी अपना ठीक करें कि हमें, और बाकी जो छोटी छोटी धारणाएं, भोजन पे धारणा है, उस पे भी हम ध्यान रखें। और इसके अलावा बाबा ने कहा कि जैसे ये जितनी भी अभी अव्यक्त मास है, तो 18 जनवरी की जो भी मुरलियां हैं अव्यक्त वाणी में, तो हम प्रतिदिन एक मुरली 18 जनवरी की एक मुरली का अभ्यास करके ये टारगेट रखें कि हमें अव्यक्त मास में पूरी सारी अव्यक्त मुरली 18 जनवरी की पढ़नी है। तो इससे अपने पुरुषार्थ में भी थोड़ी तीव्रता आएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बताया। ओम शांति। बोल सकते हैं? हाँ जी। जैसे बाबा ने कहा, कल कहा ना, व्यर्थ को बंद करो, तो व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना बंद करेंगे तो बाबा ने कहा कि अगर आप व्यर्थ को अवॉइड करते हो तो आपको अवार्ड मिलेगा। तो हम अपने आप ही अवार्ड ले लें। ओम शांति। जी, तो हमें बाबा का आज्ञाकारी बनना है। चैट में भी डाला है दीपा ने और अशर जी ने कि आज्ञाकारी बच्चे बने हैं। से कल भी बाबा ने बार बार हमें कहा कि आपको बाबा के कदम के ऊपर कदम रखना है, आज्ञाकारी, सच्चा आज्ञाकारी बच्चा बनना है। और यहाँ भी आज मुरली में आपने देखा होगा बाबा ने कहा है, डबल विदेशी से बात करते कि बाबा को साफ दिल बहुत पसंद है। हमारा जो भी पुरुषार्थ है, चाहे वो ऊंचा उठने का है, चाहे वो नीचे गिरने का, जो भी पुरुषार्थ जैसा भी रहा है हमारा, तो हमें बाबा के साथ स्पष्ट रखना है, छिपाना नहीं है। तभी हम जो है आगे बाबा से हमें जो भी हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, जो भी उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और बात आज मुरली में जब डबल विदेशियों से बात कर रहे थे, बाबा ने कहा अपने अंदर नवीनता लानी है। तो हम ये भी देख सकते हैं, इससे डिस्कस कर सकते हैं कि रोज हम ऐसी कौन सी नवीनता लेकर आए, क्या हम अपने अंदर ऐसा विशेष गुण लाएं जो है, जिसकी हम पूरे दिन भर उसको चेकिंग करते रहे। तो इसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या नवीनता हम ला सकते हैं अपने पुरुषार्थ। ओम शांति। यहाँ पे पहले तो हम अपनी वृत्ति और स्थिति के, जो हमारे अंदर की अपनी स्थिति का वायुमंडल, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हमने मनसा द्वारा सहयोग देना है। तो इसमें हम कर्मातीत अगर हम स्थिति में रहते हैं तो यहाँ पर हमारे समय भी सफल होता है, संकल्प भी सफल होता है, संपर्क और संबंध भी सभी सफल होंगे जब हम सफलता मूर्त बनकर अपने अंदर नई नवीनता लाने पर अपनी सीट पे सेट होकर और सम्मान में रह करके। जैसे मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो नवीनता में हमें यह भी ध्यान रखना है, ये स्मृति कौन स्मृति भी लानी है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो मेरी क्या विश्व के लिए जो हमने संकल्प लिए हैं और बाबा द्वारा जो हमें नवीनता लाने के लिए या सेवा करने के लिए मनसा वाचा जो भी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने को दृढ़ संकल्प लेना है। और जो भी छोटी बातें जो भी है, इसको हम छोड़ करके हम विश्व के बिगड़ विनाशक बनकर संकल्प से शक्ति से जो बोझ, बाबा बोलते हैं जिम्मेदारी जो है, उसको हमने दुनिया के हर काम में कार्य में लगाना है, बड़े विचार रखने हैं और सबके लिए सुख शांति सुंदर वाइब्रेशन देनी है। ओम शांति। ओम शांति। बोल सकता हूँ दीदी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आज मुरली में बाबा ने कहा कि नए पत्तों को चिड़िया जो है खा जाती है, उसे प्यारे लगते हैं, लेकिन जब फसल पक जाती है, पकी हुई फसल की तो ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। अर्थात जब हम ब्राह्मण पूरे बन जाते हैं तो हमें तो अपनी और ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी।
तो मेरा ये विषय है कि हम कैसे अपनी देखभाल करें। तो अभी आपने पूछा था कि अपनी मनसा सेवा कैसे करें। तो कल बाबा ने मुरली में ना 3 बातें बोली, वरदान, वर्षा और विल पावर। तो तीनों चीज़ें हमें चाहिए जीवन के अंदर। और विल पावर, बाबा ने कहा विल पावर उसी की बढ़ती है जब तक हमारे अंदर विल पावर नहीं आएगी, हमारा मन शक्तिशाली नहीं बनेगा, तब तक हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। हम अपने ही संकल्पों को जब कागर नहीं कर पा रहे, स्वयं को नहीं पहचान पा रहे, तो हम दूसरों को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें पहले स्वयं को पहचानना पड़ेगा, अपने मन को समझना पड़ेगा कि मन कहीं जाता है तो क्यों जाता है? कौन से संकल्प को, कोई व्यर्थ संकल्प आता है, तो उस समय हमें कौन-सा सोमान लेना है, उस व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए। तो हमें अपना अपना जो, जैसे कल बाबा ने बोला ना, बहनों के लिए बोला अपना चित्रकार बनना है, तो हमें खुद अपना चित्रकार बनना पड़ेगा। और जब तक हम अपना चित्रकार नहीं बनेंगे, तब तक हम स्वयं को नहीं बदल सकते, अपने मन को नहीं बदल सकते और मनसा सेवा नहीं कर सकते। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। ओम बोलिए। शांति। हाँ ओम जी। शांति। जैसे ये भाई जी ने बताया कि व्यर्थ संकल्प आते हैं तो उनसे हम सम्मान ले सकते हैं, उसमें और ऐड हम कर सकते हैं कि व्यर्थ संकल्प तभी आते हैं जब हमारी बुद्धि खाली होती है। जब हम बाबा के जो रोज के ज्ञान रत्नों का मतलब मुरली के पॉइंट से हम चिंतन करेंगे, वो दिन भर हमारी चर्निंग चलती रहेगी माइंड में, तो बिल्कुल व्यर्थ खत्म हो जाता है। और दूसरा हमारा कथनी, करनी और रहनी तीनों एक होगी तो हम कर्मातीत अवस्था को भी, यही हमारा पुरुषार्थ है, तो इसको भी हम जल्दी जल्दी पा सकते हैं। और हम अपने जब अपने को हम कंट्रोल जब हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, जैसे हम को आउट ऑफ सिचुएशन हो जाते हैं कई बार, हमें समझ नहीं आता हम बाबा के साथ कंबाइन कैसे रहे, तो उस स्थिति में हल्का अगर हमें फील करना है तो हमें तुरंत बिंदु रूप में स्थित होना है। तो ये पुरुषार्थ हम ले सकते हैं नवीनता के लिए। हर दिन एकदम बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाए, एकदम हल्का फील हो जाता है फिर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कल जैसे बाबा ने कहा था कि जब बालक के समय बालक बनना है, मालिक के समय मालिक बनना है। कभी जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बने, और जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बने। और दूसरा कहा है सबको खुश करना भी है और खुश रहना भी है। यही पुरुषार्थ मेरे हिसाब से अच्छा कर सकता है। बोलिए रीमा दीदी जी, आप बोलना चाहते थे कुछ? जी दीदी जी, अभी आपने कहा कि कैसे नवीनता, तो हम लोग ऐसे कि अभी तक तो मुरली के पॉइंट्स लिखते थे, तो अब जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। तो हम ये जो वर्ड बाबा ने कहा कि बड़ी लंबी और ऊंची है ड्रामा के आदि मध्य अंत, तो कोई भी टॉपिक ले ले, तो इस टॉपिक पे हम ऐसे ही 3-4 टॉपिक रोज की मुरली से ले लें, तो उन टॉपिक पे अगर मनन चिंतन करें कि लंबी तो है 5000 वर्ष की, लेकिन ऊंची कैसे है, तो ऊंची में फिर हमारी बुद्धि चलेगी कि हाँ हमें सर्व प्राप्तियां वर्षे के अधिकारी बनाएंगी, बाबा ऊंचे से ऊंचा बाबा आया, तो इस तरह चर्निंग कर सकते हैं। तो इससे हमारी बुद्धि के समर्थ संकल्प चलेंगे और व्यर्थ से हम मुक्त भी रहेंगे। इसी तरह बाबा ने आज जैसे वरदान में भी कहा है कि सिंपल एंड सैंपल भव, तो हम इस पे भी मनन चिंतन करें। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लेके अगर उनकी गुह्य गति उन पे जाएं, उन पे मनन करें कि बाबा का क्या कहने का भावार्थ है, तो भी हमारे पुरुषार्थ में नवीनता आएगी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। जी, तो हर कोई, जैसे सभी ने शेयर किया, हर कोई अपने लिए सुबह का टाइम टेबल बनाए कि हमें आज क्या सोमा लेना है। जैसे हम सभी, बहुत अच्छा है कि ग्रुप में हम सब जुड़ते हैं, अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, और इतने अच्छे बाबा के महावाक्य जो है हमारी बुद्धि में और सबकॉन्शियस में जाते हैं, जो पूरे दिन भर के लिए हमें सोमान में भी स्थित करते हैं। कितना ऊंचा सोमान भी है बाबा हमें देते हैं रोज। तो हम चाहे मुरली की चर्निंग करें, चाहे सोमान में रहें, चाहे हम छोटे छोटे जो बाबा ड्रिल्स बताते हैं हम उन ड्रिल्स को करते रहें, तो कोई ना कोई हर एक अपने लिए नवीनता रखे कि आज हमें पुरुषार्थ में ये नवीनता रखनी है, या आज मैं अपनी चेकिंग इस तरीके से करनी है।
तो हर कोई आज ये रखे, तो इस अव्यक्त मास में जितना पुरुषार्थ हम बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। और जो 18 जनवरी की मुरली का जो पीडीएफ है वो भी सभी के साथ शेयर किया हुआ है, तो वो भी हम सभी जो है उन मुरलियों को भी हम एक पढ़ सकते हैं, और उस पे जो बाबा ने हमें जो स्पेशल अटेंशन दिलाया है हर मुरली में, तो हम उसका भी अपने जीवन में धारण कर सकते हैं इस अव्यक्त मास के पुरुषार्थ के लिए। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, थैंक यू। तो अभी समय भी हो रहा है, सोनल दीदी जी आप हम सभी को आज के लिए होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज ट्रांसपोर्ट विंग जो है उनको बताया है कि जैसे आप अनेक आत्माओं को मंजिल तक है ना आपने पहुंचाया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की जिम्मेवारी क्या होती है, मंजिल तक पहुंचाना। तो है ना बाप दादा ये देख कर क्या होते हैं, खुश भी होते हैं ना। तो बाबा ने जैसे जिम्मेवारी से हमको क्या किया है, विश्व परिवर्तन का कार्य सौंप दिया है। इसलिए बाबा ने कहा ना कि मनसा है ना अच्छी मनसा सेवा अच्छी करनी है, क्योंकि है ना जब हम वाणी की सेवा करते हैं तो है ना उसमें टाइम लगता है। उसमें अनेक आत्माओं को पहुंचने में क्या होता है, टाइम लगता है। इसलिए आपको क्या करना है, मनसा सेवा करना है, क्योंकि मनसा सेवा करेंगे तो सारे विश्व तक क्या हो जाएगी, आपकी मनसा पहुंच जाएगी, है ना। तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा जितना वाणी में लगता है। इसलिए अपने मनसा सेवा को क्या करना है, पावरफुल बनाना है, जैसे बाबा ने कहा ना। तो इसलिए पावरफुल भी कैसे बनेंगे, जब हमारी स्थिति हमने पावरफुल बनाई, तब हमारी मनसा भी क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, सदैव मनसा वाचा कर्मणा तीनों में भी क्या करना है ना, पावरफुल बनना है। और ज्यादा से ज्यादा हमें मनसा में क्या करना है, अनेक आत्माओं को अनेक आत्माओं तक बाबा का संदेश भी पहुंचाना है, और उनको क्या करना है, शांति का, सहयोग का, है ना, शक्ति का, उन्हें क्या करना है, हर समय दान देते रहना है। इसलिए हमें मनसा पावरफुल बनानी है। अगर हमारी स्थिति पावरफुल होगी तो मनसा भी हमारी क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। इसलिए दिन भर में हमें क्या करना है, मनसा सेवा करना है। चाहे कर्मणा सेवा करते हो, चाहे योग में बैठे हैं, हाँ है ना, एक जगह बैठे, लेकिन सारे विश्व को हमें क्या करनी है, सकाश देनी है ना, मनसा सेवा द्वारा। तो यही सेवा हमें क्या करनी है, दिन भर में करनी है। अच्छा, ओम शांति। तो थोड़ा सा हम कमेंट्री करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश निकल सारे शरीर में फैल रहा है। देखेंगे प्रकाश ऊपर ब्रेन से निकल नीचे पैरों तक फैल चुका है ना। जो पवित्रता का प्रकाश है वो ऊपर से माना ब्रेन से निकल कर पैरों तक फैल चुका है। धीरे धीरे ये स्थूल शरीर संपूर्ण लोप हो रहा है। अब बची मैं आत्मा अपने शरीर के, अपने प्रकाश के शरीर में अपने सूक्ष्म शरीर में फरिश्ता रूप में
मैं इस धरा पे एक अवतरित फरिश्ता हूँ। मैं एक संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। अभी मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश के ऊपर, चांद तारों व आकाश को पार कर मैं ऊपर उड़ते जा रहा हूँ। अब सूक्ष्म वतन में चारों ओर सफेद प्रकाश, सामने मेरे बाप दादा मुझे प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। और मुझे गले लगा रहे हैं। बाप दादा ने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। और मुझे वरदान दे रहे हैं, संपूर्ण पवित्र भव, सदा सुखी भव। अभी हमें अनुभव करना है कि उनके हाथों से पवित्रता का प्रकाश निकाल मुझ में समा रही है। मैं एक संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। भगवान ने मुझे इस सृष्टि परिवर्तन कार्य में मुझे अपना राइट हैंड बनाया है। मैं एक भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई में भी कोई हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दिव्या जी, सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा शेयर किया। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। Good day all tapasvi atmaएं। ओम शांति। ओम Om शांति। Shanti. Have a nice day. Om सभी को Shanti. Good day, everyone. हैव ए नाइस डे।